सूरतन का अंग है महाराज का। आगली पाछली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरप सो मांड लेवे, हल होशियार होए बेग नर ध्याय रे, अगम का सुख तो राम देवे। आगली पाछली सरब लेखे चढ़े, मुख का हरप सो मांड लेवे। इस सृष्टि में मानव देह रहते हुए जो श्वासों द्वारा जो आती जाती श्वास पर जो सिमरण तू करता है, तो उससे अगम का सुख मिलेगा। अगम नाम जो गम से परे, गम से परे क्या है? अमर देश का सुख तेरे लिए राम जी देंगे। राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया, जगत जंजाल सु लाग मत बिसरे, नाम सा हीर ते हीर पाया। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। राम रिझाविया सब नर रीझिया, राम जी की जब रीझ हो जाएगी तो सबकी रीझ मिलेगी। जिस प्रकार से अगर राजा से आपका परिचय है तो फिर संसार में फिर दूसरे से परिचय करने की आवश्यकता नहीं, उसके नीचे के जितने मंत्री संतरी हैं वो सब हजूरी में रहेंगे तुम्हारी। जैसे भूप में फौज सब सहराया, राजा है, भूप में बड़े बड़े ओहदाधारी हैं, लेकिन और शहर है, राजा सबके ऊपर है। जगत जंजाल सु लाग मत बिसरे, जगत के जंजाल में तुम नाम के लिए मत बिसारे। ये नाम जैसा हीर तेरे लिए मिला है तो आण व्यापार सो छोड़ दे टांगो, शाहपद सेठ सो कहे लोई। आन की उपासना के लिए छोड़ दे, यह टांगरा जैसा व्यापार है, इसके लिए छोड़ दे। शाहपद के लिए ग्रहण कर, जिस प्रकार शाहपद होता है, सेठ कहेंगे तो नगर के सब लोग सेठ कहते हैं साहूकार के लिए, ऐसी तेरे लिए जब राम नाम भजन करेगा गुरु प्रताप से, तेरे लिए सब संसार महिमा करेंगे, संसार में महिमा होगी, तेरी यशगान होगा। सुख राम घर का हुए नाम में, जन्म और मरण दोए मरण मीटे। सुखराम घर का हो नाम में, कि नाम जब घर का हो जाएगा तो जन्म और मरण तेरा मिट जाएगा। तो जलम और मरण मिटावनो दुर्लभ है, पातशाह शीश को ऊंचा ले आवे। जन्म मरण मिटाना बड़ा दुर्लभ बात है, कोई आसान बात नहीं है। सात सरलांग के पार नहे, तीन नौ खंड को जीत जावे। लाख 9 लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर कर निशान पावे। इस प्रकार से 7 सरोवर लांगे और 3 लोग 9 खंड को जीत करके, और लाख 9 लाख के बीच में भूप है। जिस प्रकार से जो राजा है वो लाख और 9 लाख के दल के बीच में है, विराज रहा है, चारों तरफ से उसकी फौज है। उस पहले फौज से जूझना पड़ेगा, फौज से जूझना पड़ेगा। जब फौज को चूर कर दोगे तो निशान पाओगे जीत का। बाग बन माए जहां जाए डेरा करे, 5 को घेर घर माए कबाड़े। ताय की लपट जो झपट माने नहीं, ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। 5 को घेर कर, का जितनी जो कर्म इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाएं। इसकी लपट झपट के लिए जो काम है क्रोध है, इनकी लपट झपट को ना माने, ब्रह्म में गरकाव हो जावे। तो दास सुखराम या विद जन जीत सी, जन्म संसार में ना पावे। इस विधि से, सतगुरु विधि से जब स्मरण करोगे तब ये जोधा जो 5 हैं उनके लिए तब जीत होगी, तब ब्रह्म में चित्त चमकार जावे। दास सुखराम यावित जन जीत सी, जन्म संसार में ना पावे। इस विधि से जीत होगी तुम्हारी, जीत का निशान बाजेगा। और जीत का निशान क्या है कि संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ब्रह्म की भक्त संत सूर जन साजसी,
मूर मूर्धाण ते नाय होवे। ब्रह्म की भक्ति महाराज समझाते हैं कि सूरज नहीं करता है, सबसे नहीं होती है। कायरा कपटियां कोस हजार है, दुज घट नयन ताय जोवे। कायर और कपटी से हजार कोस दूर रहती भक्ति। करत स्नान सिर पांव सबके सरिया, तुरग पर चढ़ जिण घर आस मेले। जब युद्ध में जाता है तो सर से पांव तक सब केसरिया हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन पैर पग पीछे नहीं मोड़ता। तुरग माने घोड़े पर बैठकर और फाग खेलता है युद्ध में। आगली पाछली उसके लिए कुछ नहीं व्याप्ति है कि मेरे अगले पीछे कौन, मैं घर पे छोड़े आया हूं, मेरे परिवार है, मेरे बाद में क्या होगा, कुछ नहीं, कोई सोच नहीं। सूर जन फौज में फाग खेले, मरण की आस नहीं जीवनों जुग में। फाग की तरह युद्ध में जूझता है और न मरने की गम है न जीने की आस है। श्याम के काज सो शीश देवे, दास सुखराम सो संत जन सूरवा। ब्रह्म का सुख बेहद लेवे, ऐसा सूरा अंग से जो भक्ति करे तो वो संत जन सूरवा है, सूर है, और वही ब्रह्म का सुख बेहद में जाकर लेगा। तो तन और मन संत जन सूपसी, आस वे सास जो नाय राखे। तन और मन संत जन सब सौंप देते हैं, अर्पित कर देते हैं, और आस वे सास जोग ना राखे, जुग में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रहती है। कोई नचित निशंक निरपक्ष रे, बैण बतलाए भाके। इस विधि से महाराज समझाते हैं, नचित होके, निशंक होके, निरपक्ष होके वो भजन में लग जाते हैं, लवलीन होके। खड़ग जन बावला मुख जन भल हले, धन्य अवतार जोग आज मेरा। इस प्रकार से सूरवीर के हाथ में खड़ग लेकर और वो युद्ध में जाता है कि राजा की आज्ञा से, कि आज मेरा धन भाग है, मेरे लिए राजा के हुक्म पूरा करने का अवसर मिला। करम सुन काठ सो शीश तेरा, श्याम को लोण जो सो आज उजाल सू। जोबता बाट पुल नीरे आई। इसी विधि से महाराज समझाते हैं कि खड़ग उधर युद्ध में खड़ग काम करता है, इधर खड़ग का काम करता है शब्द। शब्द की चोट से कर्म सब कट जाते हैं। दास सुखराम गणीर दे फौज में, बावता होए सो होए भाई। जीत जुग माए सो साब तो निसरे, मौज करता सो तोय देवे। युद्ध में जीत करके जीत का निशान बजा के साबित आ जाए तो जिस प्रकार से राजा उसको पद से निवाजते हैं, ऐसी राम जी की रीत होती है। भक्त जो मुक्त का अटल स्थान है, आपका आप में मेल देवे। भक्ति का जो मुक्ति का स्थान है, अटल स्थान है, वो आपका आपके माय में सतगुरु जी महाराज मेल देते हैं। स्वर्ग पाताल भूलोक में संत को, नाम विस्तार हर जोश राखे। स्वर्ग पाताल भूलोक में सब में जय जयकार होती है। फिर दीप नौखंड चा नर नार मानवी, पछे जीव ले जस वाखे। और संसार से जाने के बाद भी 3 लोग नौखंड में नर नार जो है उसका जस गाते हैं, महिमा करते, जैसे महाराज की महिमा हो रही है। आपका सुख ले सरव आगे धरे, सूर पे श्याम जो हाथ जोड़े। दास सुखराम सुन सूर की बात रे, लाख दल फौज को एक मोड़े। महाराज समझाते हैं, सूरा अंग जिसका है वो लाख, सामने 1 लाख का दल हो वो अकेले मोड़ देता है। ऐसा ही अंग होना चाहिए भजन करने वाले का। सूर और वीर के कुड़ियाड़ो फिरे, ताक सिर आय को बैण बोले। बाघ सिर लाए में धाय की भाबार ढाकसी, जलत जा फील सो कौन खोले। महाराज समय सूरवीर के आगे कोई नहीं आता है, आड़े कोई नहीं आता है। संत तिन नार में सांच प्रकाशियो, मद में मंत ज्यो कुंज होई। इंद्र की फौज सो ब्रंच के बचन रे, उलटना फेर सो देत कोई। महाराज समझा, जिस प्रकार से हाथी मेमंत होकर जब चलता है तो उसके आड़े फिर कोई नहीं आता है, इसी प्रकार से इंद्र की फौज है, उलटना फेर सो देत कोई। चंद्र रवि पवन के कौन आड़ो फिरे, गंग सु जमन उल्टाए घेरे।
दास सुखराम यूं संत जन सूरमा, बापड़ी जगत सो कहा फेरे। जैसे चंद्र है, रवि है, पवन है, इसके कौन आड़े आए? गंगा जमन है, इसके लिए उसकी धार को कौन उल्टे? संत जन के प्रताप से माय में उलट होती है। सूर मन माय सो संक नहीं उपजे, जाय दल माय सो करे भेला। सूरवीर है जो युद्ध में जाता है तो मन में उसके शंका नहीं रहती है कि मेरे क्या होगा मेरा। बस युद्ध में जाते ही वो फाग खेलता है। और लोथ ज्यों पोथ ज्यों करे भेला, लोथ पोथ हो जाता है। घाव में घाव तलवार की गोलियां, तन सो घोड़ लो हो जावे। युद्ध में जाता है तो लोथ पोथ हो जाता है, घाव पे घाव सामने वाले का लगता है, तलवार का घाव लगता है, ऊपर से गोली का घाव लग जाता है, तन जो है घोड़े की तरह नाच जाता है। इसी प्रकार से भजन करने वाले का ऐसा ही अंग होना चाहिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर का होता है। संत जन सूर की सुरत आगे रहे, पाछली मन में ना आवे। जिस प्रकार से युद्ध में सूरवीर जाता है तो उसको पीछे की नहीं सोचता, आगे सुरती रहती है। इसी प्रकार से भजन करने वाले की सुरती आगे रहना चाहिए। दास सुखराम संत सूर के पलतरे, परि आसमान को वर लेर जावे। जिस प्रकार से सूरवीर युद्ध क्षेत्र में अगर जमीन में पड़ जाता है तो उसके लिए परिभरण करके ले जाती हैं। सूर को लाज लगार नहीं आपसी, सनत शंका नहीं मन माही। जो सूरवीर है उसके न लाज शंका कुछ नहीं आती उसके लिए। हो निशंक निराट चढ़ आबिया, फौज में रमे यूं खड़ग छाही। फौज में निराट होके, निशंक होके, निर्भय होके फौज में लड़ रहा है, खड़ग छा रही उसकी दल में। सूरवीर जो है वो आगे पीछे नहीं सोचता। ऐसा ही अंग होना चाहिए भजन करने वाले का। सूर सिर सेवटो तवे आवे, आपका और सरब महिमा करे। धिन संत भूप ये दास कावे। जो सूरांग से जो युद्ध करता है उसकी जय जयकार होती है, और इधर जो सूरवीर गंग से भजन करता है संसार में उसकी धिन धिन होती है। और प्रमोद सो आगे माने नहीं, सूर का अंग सो एक होई। दास सुखराम के संत जन सूरवा, जाय निशान पे भिड़े सोई। जिस प्रकार से सूरवीर अपने निशान पे भिड़ता है, ऐसे संत जन जो है वो शब्द दिया है उस पे जूझते हैं। सोई जब सूरवा डर माने नहीं, ऊठ सो भूल कहूं नाय फेरे। सूरवीर जो है पीछे पीठ नहीं फेरते ऐसे संत जन। बहुत दल माय सो खड़क गाड़ी रहे, बाय बोहाय सिर बहुत जेरे। मन में मंत गजराज को थोप दे, जड़त जंजीर सो पाव माही। जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं वो सूरवीर युद्ध में पीठ नहीं घुमाता है, आगे बढ़ता है। ऐसे इसी प्रकार से संत जन भजन में आगे सुरती रखते हैं, पीछे कदम नहीं उठाते। जिस प्रकार से गजराज हाथी जो है मेहमंत होके जब चलता है तो उसके आगे कोई नहीं आता है। जड़त जंजीर सो पाँव माही। उसके जब मेहमंत अपने भाव में होता है, अपनी मस्ती में होता है, तो उसके पैरों में जंजीर नहीं चढ़ पाता है कोई। ऐसे ही संत जन का अंग होना चाहिए। एड़क निशान जन खेत में गाड़ के, लड़न की बात सब और नहीं। जूझता जोत मन चोल बोला रहे, हर्ष होशियार हम गिर होई। दास सुखराम जो संत जन सूरवा, मोर्चे मार नहीं मुझे कोई। इस प्रकार महाराज समझाते लड़न की बात सब और नहीं, बस लड़ने की बात रहती सूरवीर के माध्यम में, और कोई बात नहीं। इसी प्रकार से भजन करने वाले की भजन में ही सुरती रहती है, संसार में मन बिल्कुल नहीं जाता है। जूझता है जिस प्रकार से मन में जोश आता है, हर्ष होता है, माय में होशियार रहता है। और संत जन और सूरवीर का एक ही अंग है, वो मोर्चे पे युद्ध में लड़ता है, वो भजन में उसी अंग से भजन करता है। सूर शमशेर कर हाथ मालोली हो, खड़कों बेग संभाल लेवे। बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे, हाथ को कौथ सो छिटकाए देवे। जिस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में सूरवीर का जब युद्ध क्षेत्र में जब बजता है, रणभेरी बाजा बजता है, तो सूरवीर
हाथ का कौर भी छटका देता और एकदम खड़ग उठाई और युद्ध में पहुंच गए। हाथ में भाला लिया और खड़ग को तुरंत जो है दूसरे हाथ से खड़ग संभाल लिया तलवार, और जैसी ढोल बाजा, मुंदुबी बाजा बाजा, तो हाथ का कौर छिटका देवे, हाथ का कौर जो है वो भी छिटका देता है। होय असवार दल माय भेला करे, राण को हुक्म सो मोह दीजिए। घोड़े पर सवार होकर कहता है, एक बार राजा से कहता है मेरे लिए जल्दी से हुक्म दो और मैं युद्ध में जाकर भाग खेलूं। ऐसा यंग होना चाहिए संत जन का, भजन करने वाले का। आपके तेज प्रताप सो जूझणो, दास की विनती मान लीजिए। मैं आपके प्रताप से युद्ध में जूझ जाऊंगा, ये मेरे दास, मैं आपका दास हूं, मेरी विनती मान के मुझको आज्ञा दे दी। बैण महाराज का मुख सो सुनत सो, सूर दल माय सो करे भेला। जैसी प्रकार जिसी आज्ञा मिलती है तुरंत वो दल में कूद जाता है। दास सुखराम सो संतजन सूरवा, रमे ना दान जो भाग खेला। इसी प्रकार से संतजन सूरांग लेके जो भजन करते हैं उन्हीं को नाम का निशान बाजता है। नाम शमशेर कर धीर की ढाल रे, सुरत का बाण नित फेर सूरा। नाम रूपी जो शब्द दिया गुरु महाराज ने, वो शमशेर का काम करेगी, तलवार का काम करेगी। और उधर युद्ध में ढाल की जरूरत है, इधर धीरज की जरूरत है, उधर बाण की जरूरत है, इधर सुरती की जरूरत है। और सूरांग से ज्ञान गजराज बैराग के ऊपरे हो, असवार सब सरब दूरा। गजराज मंत्र होता है, इसी प्रकार से सुरती जो है शब्द पे लग जाए। तत्व का तीर और ध्यान का धनुष रे, पवन की पूंछ न चढ़ाए दीजिए। तत्व का तीर और ध्यान का धनुष और पवन की पूंछ जो आती जाती श्वास है उसे चढ़ा दो और भजन करो सूरांग से। मन की पूठ कर चित्त का चाबका, निरत सो निरख यद मार लीजिए। मन की मूठ पकड़ो, तलवार की मूठ होती है, इसे मन की मूठ के लिए पकड़ो। चित्त का चित्रूपी चित्त का चाबुक लगाओ उसके ऊपर, मन के ऊपर, और नृत्य से निरखो उसके लिए, शब्द के लिए जो भजन कर रहे हैं उसके लिए। और उसके लिए शब्द की मार जब पड़ेगी तो शब्द की तोप कर भेद गोला भरे, ज्ञान के मोर्चे मार दीजिए। युद्ध में जब तोप छोड़ते हैं तो पूरी सेना ध्वस्त हो जाती है, भाग जाती है। इसी प्रकार से शब्द रूपी शब्द की चोट पड़ती है तो कर्म भाग जाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे युद्ध में बैरी भाग जाता है। भेद गोला भरे, भेद रूपी गोला भरे, ज्ञान के मोर्चे मार दीजिए। दास सुखरामगढ़ भरम को ढाए के, ब्रह्म के देश सो जाय लीजिए। महाराज समझाते हैं गढ़ के पे चढ़ के और जितना जो भरम है उसके लिए ढाए के, और ब्रह्म के देश में आनंद में रमो। और वहां जो है फिर ब्रह्म के सुख में, आनंद में, फिर परम आनंद में लीन हो जाएगा वो। ये सूरांग से जो भजन करेगा वो ब्रह्म भक्ति का आनंद उसी को प्राप्त होगा। प्रभु की नेक झलक अगर जिसको मिल गई वो संसार के सुख में फिर नहीं रमता है। महाराज बोलो राम महाराज।